મિત્રો આજે આપણે કરી રહ્યા છે ધોરણ 12નું વિષય વસ્તુ એટલે કે હિન્દી વિષય વસ્તુ છે આપણું ઉચ્ચતર માધ્યમિક માટે અને આપણે કરી રહ્યા છે પદ્ય બરાબર પદ્ય કરી રહ્યા છે કે આપણે આજે બીજું પદ્ય કરવાના છે અને પદ્યનું નામ છે ભારત શ્રી રત્ન ભરત. ફરી કહું છું, આ ધોરણ 12નું પાઠ્યપુસ્તક છે એટલે કે વિષય વસ્તુ કરી રહ્યા છે. માત્ર પહેલાં આપણે પદ્ય એટલે કે જેટલા પણ પદ્ય છે બધા પદ્યને એકસાથે કરીશું, પછી ગદ્યને વિભાગ બનાવી ગદ્યને એકસાથે કરીશું. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ભારત શ્રી રત્ન ભરત. એમના રચનાકાર છે એ મહત્ત્વના હોય છે. રચનાકાર એમનો જન્મ સમય, એમની કૃતિઓ એ પ્રશ્નમાં પૂછી શકે. એક વાક્યના પ્રશ્નમાં તો આપણે માનીને ચાલો કે એ પ્રશ્નમાં પૂછી શકીએ. હવે આપણે જે ભારત શ્રી રત્ન ભરત છે એ લખ્યું કોણે છે? તો લખ્યું છે જયશંકર પ્રસાદજીને. કોણે લખ્યું છે? જયશંકર પ્રસાદજી. એમનો જન્મનો સમય છે એટલે કે સન 1889. કયો છે? સન 1889. મૃત્યુ 1937 એટલે 37. હવે એના વિશેની માહિતી જોઈએ તો એ છાયાવાદી પ્રમુખ કવિ. જયશંકર પ્રસાદ કેવા કવિ છે? તો છાયાवादी कवि मानવામાં આવે છે. कवि हैं, नाटककार हैं, कहानीकार हैं. जयप्रसाद शंकर जी का जन्म, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी यानी वाराणसी. કોનું? તો એ છે આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું વિધાન ક્ષેત્ર કે એક સુપ્રતિષ્ઠિત वैश्य सुगनी साहू परिवार में हुआ था. આ પણ ક્યારેક પૂછાઈ ચૂકેલું છે कि क्यारे तो ये कया परिवार है? वैश्य शुगनी साहू परिवार में थे. 12 साल की उम्र में इनके पिता का निधन हो गया. वे और उन पे सारी पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से वे मिडल की आगे की पढ़ाई वे नहीं कर सके. उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया था. यानी 4 भाषाओं का अध्ययन इन्होंने घर पे किया था. वे दर्शन, पुराण, इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे. वे दर्शन, पुराण और इतिहास तथा पुरातत्व के विद्वान माने जाते थे. प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. अब ये प्रश्न हो सकता है, प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे कैसे? तो उनकी कृतियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वे प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. धनी यानी प्रतिभा, यानी इनके पास कौन से कौशल्य थे? तो वे पहला इनके पास एक से ज़्यादा भाषाओं का अध्ययन घर पे किया था और वे दर्शन, पुराण, इतिहास, पुरातत्व शास्त्र के अध्येता थे. साथ में उन्होंने इनके बारे में जो कृतियाँ लिखी वे भी लिखकर हम ये साबित कर सकते हैं. छायावादी कविता को उन्होंने विकास के उन्नत शिखर तक पहुँचाया है. छायावादी कवि यानी कि कविताओं का एक विधा, एक नवीन रूप जो बनाया गया था, यानी वो था छायावादी कविता. छायावादी कविता में उन्होंने कामायनी उनकी श्रेष्ठ यानी सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है. ये कृति बार बार पूछी जा चुकी है. आप किसी भी परीक्षा में देखिए तो ये कामायनी उनकी श्रेष्ठ रचना पूछी जाती है. यानी श्रेष्ठ रचना कौन सी है ये पूछी जा चुकी है. इसके अतिरिक्त लहर, झरना, आंसू उनकी उत्तम काव्य कृतियाँ हैं. ये प्रश्न हमें पूछा जा चुका है. ठीक है. झरना किसकी काव्य कृति है, नया कृति है? ये पूछा जा चुका प्रश्न है. तो झरना किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद. तथा आंसू भी पूछा जा चुका प्रश्न है. तो किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद जी की. स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, ये 4 इनके श्रेष्ठ नाटक हैं. कृतियाँ भी बांटी गई हैं तो इसे भी हमें इसी तरह याद रखना है. स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अजातशत्रु, ये 4 इनके प्रमुख नाटक हैं. फिर है कंकाल और तितली, ये 2 उपन्यास हैं. कंकाल, तितली ये 2 उपन्यास हैं. आंधी, आकाशदीप ये उनकी कहानी है. तो इनको हम प्रमुख 3 कृतियाँ हैं. प्रमुख 3 तरह की कृतियाँ हमें इनकी लिखी हुई मिल जाती हैं. जैसे कि काव्य कृतियों में लहर, झरना और आंसू 3 हैं. और नाटक में 4 नाटक हैं. स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी और अजातशत्रु श्रेष्ठ नाटक हैं. फिर कंकाल और तितली ये 2 उपन्यास हैं. आंधी और आकाशदीप उनकी कहानी संग्रह है. अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो कविता है. और कविता है तो कवि होंगे और कवि ने किन किन बातों को हमें यहाँ समझाने का प्रयत्न किया है
इसे हम सार में यानी छोटे से एक दो वाक्य में समझ लेते हैं। पहली जो पंक्ति है यानी जो लिखा है कविता, प्रसाद जी प्रमुखतः प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं, यानी छायावादी कवि माने जाते हैं। उनकी कविता में हमें लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना इसे श्रेष्ठ तरीके से बताई, यानी कुछ कुछ बातों को अपने अलग ढंग से प्रस्तुत किया जा चुका है। यानी प्रकृति क्या वर्णन, अभिव्यंजना का अर्थ है विशेष अर्थ से, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का उन्होंने चित्रण किया है। प्रभु के प्रति वे आत्मनिवेदन, प्रभु के प्रति कौन सा आत्मनिवेदन और भारत के गौरवमय अतीत के प्रति आकर्षण व्यक्त हुआ। और उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़ है, इनकी भाषा शैली अत्यंत ही प्रौढ़ है, यानी प्राचीन खड़ी बोली है, हम कह सकते हैं खड़ी बोली, परिष्कृत और साहित्यिक है, परिष्कृत और साहित्यिक इनकी जो भाषा है, इन कविता की जो भाषा है वह साहित्यिक है, परिष्कृत और प्रौढ़ है। ये खड़ी बोली, हमें इसमें हिंदी की श्रेष्ठ यानी परिष्कृत श्रेष्ठ खड़ी बोली हमें यहाँ मिल जाती हैं। अब इसे हम समझ लेंगे। ये हमारे लिए, अब समझो ये हमारे लिए किन किन बातों के लिए महत्व है। देखो, एक तो पहले छायावादी कवि है प्रसाद जी, मुख्यतः प्रेम और सौंदर्य की यानी छायावादी कवि। उनकी कविता में हमें लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, अलौकिक नहीं लौकिक, ठीक है। ये पहली बात। इनकी जो प्रकृति के प्रति जो चित्रण है उनका भी बात कर लेते। देखो, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का उन्होंने चित्रण किया है। तीसरा मुद्दा यानी पॉइंट है प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन और भारत के गौरव के प्रति अतीत के प्रति भी आकर्षण व्यक्त है। ये प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन भी करते हैं और साथ में भारत के गौरव के अतीत के प्रति ये आकर्षण भी उन्होंने दर्शाया। तथा भाषा शैली, ये चार बातें हमें ध्यान में रखनी जो इस कविता में हमें समझनी है। तो चलते हैं एक बारी बारी करके हम धीरे से समझने का प्रयत्न कर लेते हैं। पहला है जो प्रस्तुत कविता, ये प्रस्तुत कविता कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तुत कविता इनकी चित्रधारा से ली गई है। ये भी पूछा जा सकता है, प्रश्न यहीं से बनता है कि जो प्रस्तुत कविता कहाँ से ली गई, भारत श्री रत्न भरत किस कविता के से ली गई, यानी किस कविता का अंश है, तो कौन सा है, चित्रधारा का अंश है। कवि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत यानी भरत की निर्भीकता का यहाँ वर्णन है। निर्भीकता का कैसा वर्णन है, वह तो सजीव वर्णन, कैसा बताया है, सजीव वर्णन किया गया है। शेर के मुंह से दांत गिनने वाला यह बालक आगे चलकर भरत के नाम से जाना जाता है और इसके नाम से ही हमारे देश का नामकरण हुआ, यानी भारत देश नाम आया। चलो अब हम इसे थोड़ा सा विस्तार से, थोड़े से नहीं, हम पूरे विस्तार से, वीडियो लंबी हो सकती है पर आपको धीरज बनाए रखना है, एक एक शब्दों को हम यहाँ पूरी तरह से समझेंगे। आहा खेलता कौन यह शिशु सिंह है, आहा खेलता कौन यह शिशु सिंह है। अह यानी आश्चर्य, ये उद्गारवाचक चिन्ह, देखो उद्गारवाचक चिन्ह है, यानी अह आश्चर्य हो, आह उद्गार होता है। खेलता कौन यह शिशु, शिशु को देखकर इसे लगता है, शिशु यानी बालक, शिशु यानी बालक, इसका अर्थ होता है शिशु यानी बालक। सिंह यानी सिंह बालक, खेलता कौन यह शिशु सिंह से, बालक जो है तो सिंह से। आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्यशा, अब इसका भाग्यशा उद्गारवाचक चिन्ह लास्ट में, यह योजक चिन्ह भाग्यशा यानी साथ में बोला जाता है भाग्यशा। आर्य वृंद, आर्य वृंद, वृंद का अर्थ होता है दल या समूह, वृंद का अर्थ होता है दल या समूह। आर्य वृंद यानी आर्यों का समूह के सुंदर, आर्यों के समूह सा सुंदर सा मुख, सुखमय, सुखमय यानी सुखी, भाग्यसा यानी भाग्य जैसा सुंदर। आर्य वृंद के सुंदर मुख, सुंदर कौन सा था, आर्य वृंद के समान सुंदर दिखने वाला ये भाग्यसा, कहता है उसको लेकर निज गोद में। अब निज गोद में यानी खुद की गोद में, खुद की गोद में यह बालक सिंह को यानी शिशु बाल को लेकर अपनी गोद में लेकर ये कहता क्या क्या कहता है, तो खोल
खोल मुख सिंह बाल मैं देख कर गिन लूँगा तेरे दांतों को हैं भले। ये आगे और बताते हैं, क्या कहते हैं, तो कहने का अर्थ है कि यह कौन बालक है। उसके सिंह बच्चे को अपनी गोद में लेकर कह रहा है, खोल खोल में मुख सिंह बालक, यानी सिंह बाल अपना मुख खोल, मैं देख कर यानी मैं देख कर गिन लूँगा दांतों को ही भले, यानी इनके दांत, सिंह बाल यानी बाल शिशु, यानी शिशु है जो सिंह बाल के मुंह को खोलकर उसके अंदर यानी उसके दांतों को गिनने के लिए कह रहा है। भले देखो तो कैसे है कुटिल और कठोर। कुटिल यानी कुटिल का अर्थ होता है दुष्ट, यानी कठोर यानी मजबूत। दांत हैं, सिंह बाल के दांतों की बात है, गिन लूँगा तेरे दांत गिनने के लिए कहते हैं। और देखो तो कैसे है ये कुटिल, कुटिल यानी कहते हैं दुष्ट यानी बहुत मजबूत, कठोर यानी कि मजबूत, और कुटिल यानी कहते कैसे तीक्ष्ण है। तो ये बात ये बह रहा है। आगे कहते हैं, देख वीर बालक के इस औद्धत्य का, देख और ये देख वीर बालक यानी वीर बालक यानी वीर है ना, वीर बालक की इस औद्धत्य का, औद्धत्य यानी दुष्टता, औद्धत्य का अर्थ होता है दुष्टता, यानी ये दुस्साहस को कहते हैं। दुस्साहस ये शब्द श्रेष्ठ शब्द होगा, दुस्साहस। इस बालक यानी ये वीर बालक के औद्धत्य यानी दुष्टता का देख कर लगी गरजने भरी सिंह ने क्रोध से, गरजने लगी सिंह, यह सब सिंह देख रही थी, यानी सिंहनी देख रही थी और ये क्रोध से भरकर गरजने लगी। छड़ी तान कर बोला बालक, यानी लकड़ी, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बालक भी रोष से सिंहनी को कहता है, क्या कहता है, तो आगे कहता है, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, बाधा या क्रीड़ा यानी व्यवधान देना, क्रीड़ा में यानी मेरे खेल में अगर तूने बाधा पहुंचाई तो मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को। अगर मेरी क्रीड़ा में तूने बाधा पहुंचाई तो तुझको भी मैं मारूंगा और यह बच्चा मैं तुम्हें दूंगा नहीं। चली जा, अरे भाग जा, तो चली जा यहाँ से, भाग जा। ये बालक कह रहा है सिंहनी को। आहा कौन यह वीर बाल निर्भीक है। आहा आश्चर्य, फिर से कहते हैं, कौन यह वीर बालक निर्भीक, जिसे भय नहीं लगता वो निर्भीक। बाद में हम इसे व्याकरण भी इसी से एक एक शब्द समूह को लेते चलेंगे। आह कौन यह वीर बालक निर्भीक श्याम। आश्चर्य होता कि यह वीर बालक जो निर्भीक है, उसे बिल्कुल ही भय नहीं है। कहो भला भारतवासी हो जानते हो। आगे भारतवासियों से पूछ लेते हैं ये कि बताओ भारतवासी, तुम इस बालक को जानते हो जो सिंह के दांत गिनने के लिए, यानी सिंह बाल के दांतों को गिनने के लिए दुस्साहस कर रहा है। सिंह गर्जना कर रही, सिंहनी गर्जना करके उसे डरा रही, फिर भी ये डरता नहीं, उल्टा उसे ही सिंहनी को डराते हुए कहता है। तो ऐसे निर्भीक यानी वीर बालक को आप जानते हैं भारतवासी, बताओ ये कौन बालक है। यह फिर वही जवाब देते हैं कि यही भरत वह बालक है, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वीर भूमि की, वर भूमि यानी उत्तम श्रेष्ठ भूमि, वर भूमि यानी वर्क यानी श्रेष्ठ भूमि, यह श्रेष्ठ भूमि है जिसका नाम भारत है। यह भारत उसी श्रेष्ठ बालक के नाम यानी भरत नामक बालक से ही हमारे भारत देश की संज्ञा नाम पड़ी है। तो वर भूमि यानी श्रेष्ठ भूमि, ठीक है। आगे कश्यप आगे कहते हैं कि कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा। अभी ये बालक का परिचय देते हैं, यह बालक के पूरे परिवार का परिचय इसमें आ जाएगा। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर। यह जो बालक है ये ऋषि कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित यानी शिक्षा पा रहा है, पढ़ रहा है। आश्रम में पलकर या आश्रम में उसका पालन पोषण हो रहा है। कानन में जंगल या जंगल में घूमकर निज माता के गोद मोद कर भरता रहा है। निज माता यानी खुद की यानी अपनी माता के गोद ये में वह मोद ये भरता रहा है, यानी आनंद करता भरता और खेलता रहा है। जो पति से थे बिछुड़ गई दुर्देववश, जो पति से यानी माता कौन सी, तो ये इनकी
शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। ये उसकी माता का नाम, माता कौन, तो शकुंतला, और पिता इसके दुष्यंत से बिछड़, यानी शकुंतला अपने पति दुष्यंत से बिछड़ कर दुर्दैववश यानी दुर्भाग्यवश बिछड़ गई है। जंगल के शिशु से सभी सहचर हैं। इसके माता पिता का नाम बताया। वे आगल इसके मित्रों के बाद परिचय देते हुए कहते जंगल के शिशु सिंह यानी बाल सिंह सभी उसके सहचर यानी मित्र हैं, साथ में रहने वाले हैं मित्र। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवर, निर्भीक व प्रवर। देखो, प्रवर का अर्थ होता है बलवान, प्रवर, एक मिनट, ओके, घूम रहा निर्भीक प्रवर, प्रवीर यानी श्रेष्ठ, बलवान। निर्भीक आगे ही बताया, दूसरी बार शब्द है निर्भीक यानी जिसे भय नहीं लगता। घूमता रहा यानी ये इन शिशु बाल के सहित ये घूम रहा, जिसे अपनी बलशाली भुजदंड से, बलशाली दूसरा शब्द, प्रवीर और बलशाली, ठीक है, बलवीर यानी श्रेष्ठ वीर, बलशाली यानी बल में श्रेष्ठ है वह, भुजदंड यानी अपने हाथों से, भुजदंड कहाँ नहीं, हिंदी की ज़्यादातर शब्द ये कौन से हैं शब्द, खड़ी बोली यानी जो संस्कृत के शब्दों का सीधा सा प्रयोग है। भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, यानी अपने हाथों, अपनी शक्ति से यानी बल से उन्होंने भारत का साम्राज्य स्थापित किया। वह वीर, दूसरी बार शब्द है वीर, प्रवीर वीर। यह बालक है दुष्यंत का, और ये बालक किसका है, दुष्यंत का। दुष्यंत और शकुंतला के दोनों का बालक है। भारत का श्री रत्न, भरत इसका शुभ नाम है, और ये भरत अपने भारत का सिर यानी सिर पर पहनने वाला रत्न, मस्तक पर धारण करने रत्न, योग्य रत्न को हम सिर रत्न कहते हैं। भरत इसका शुभ नाम है। किसे, तो चित्रधारा से लिए गया है। तो ये फिर से याद कर लेना है कि भारत सिर रत्न भरत, यह पद्य है, लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। कि किस अंश से लिया गया है, तो चित्रधारा के एक छोटा सा अंश है। अब हम अपना थोड़ा सा व्याकरण कर लेते हैं। इससे पहले हम शब्द समूह को यानी शब्दों को समझ लेते हैं। औद्धत्य है, यानी औद्धत्य का अर्थ होता है दुष्टता, उज्जरता। क्रीड़ा यानी खेल। निर्भीक यानी निडर, जिसे डर नहीं लगता, निर्भीक जिसे भय नहीं लगता। कानन यानी जंगल। दुर्दैववश यानी भाग्य से। मोद यानी आनंद, मोद यानी आनंद। आर्य वृंद, आर्यों का समूह यानी आर्य, समस्त आर्य जाति। कुटिल यानी टेढ़ा, कुटिल यानी टेढ़ा। सहचर यानी साथी। प्रवीर, प्रबलवीर, प्र यानी प्रबलवीर, प्र का अर्थ होता है प्रबल और वीर का वीर। भुजदंड ने भुजाएं दोनों हाथों से। सिर रत्न, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ नायक, सिर रत्न नायक के अर्थ में यहाँ लिया गया है। शिशु सिंह। हम अभी एक एक वाक्य के प्रश्नों को कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनकर लिखिए। अब बार बार ये देखने में आया कि आप लोग MCQs जब भी मैं कराता हूँ आपके कमेंट में उनके प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए, पर आप कर नहीं रहे थे। आप सभी की एक विनती है कि ज़रूर से आप जब कि MCQ विकल्प वाले प्रश्न कराऊं तो आप ज़रूर से अपना क ख ग विकल्प लिखें। 1 क, 2 क, 3 ख। तो ऐसे ज़रूर से कमेंट कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हमें लगे कि आप ज़रूर से हमारे इस सहकार में सहभागी हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैकल्पिक प्रश्न। शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था? विकल्प हैं आपके भारत, बालक राम, बालक कृष्ण, बालक गणेश। ये सबको आएगा ही। तो कौन सा? बालक भरत। बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था? द्रोणाचार्य के, कश्यप के, गौतम के, दुर्वासा। तो किसके? तो ये होते हैं कश्यप, ऋषि कश्यप के आश्रम में पढ़ रहे होते हैं। बालक भरत का सहचर कौन था? बालक भरत का सहचर यानी साथी मित्र कौन थे? शिशु सिंह, शेर, हाथी, बंदर। तो कौन? शिशु सिंह यानी बाल सिंह।
फिर आते हैं हमारे प्रश्न, एक एक वाक्य के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। शिशु सिंह के साथ बालक क्या कर रहा था? शिशु सिंह के साथ बालक क्या कर रहा था? यह एक एक वाक्य के प्रश्न है। शिशु सिंह के साथ बालक भरत, बालक कौन? तो भरत क्या कर रहा था? वो खेल रहा था। बालक का लालन पालन कहाँ हुआ? तो हमने पहले एमसीक्यू में क्या, ऋषि कश्यप के आश्रम में हुआ। बालक भरत के माता पिता कौन थे? तो हमने काव्य में पढ़ा, दुष्यंत और शकुंतला इनके माता पिता का नाम है। भारत का प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो भरत ने साम्राज्य स्थापित किया। भारत, जिसे इसकी संज्ञा से हमारे देश का नाम यानी संज्ञा दी गई भारत। एक एक दो दो वाक्यों के प्रश्न, इसे भी कर लेते हैं। सिंहनी क्यों गरजने लगी? सिंहनी, सॉरी एक मिनट, हाँ, सिंहनी क्यों गरजने लगी? बालक भरत, अब यहाँ बालक भरत, एक मिनट, हाँ, बालक भरत सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसका मुंह खोलकर दांत गिनने का वो प्रयत्न करे। देख रहा था कि इसके दांत यानी बाल सिंह के दांत कितने कठोर और कुटिल यानी तीक्ष्ण हैं, यह देखने की कोशिश कर रहा था और यह देख रही थी सिंहनी, इसलिए सिंहनी गरजने लगी। बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा? बालक ने क्रोधित सिंहनी से कहा कि जब सिंहनी क्रोध से गरजने लगी तब। तो बालक भरत ने लकड़ी तानकर उसे कहा कि यदि मेरे खेल में तूने यानी मेरी क्रीड़ा में तूने अड़चन डाली तो मैं तू मार खाएगी और तुम्हारा बच्चा मैं तुम्हें दूंगा नहीं। चल तू यहाँ से भाग जा। शकुंतला अपने पति से क्यों बिछड़ गई थी? शकुंतला अपने पति से बिछड़ गए थे। किस दुष्यंत और शकुंतला क्यों बिछड़ गए? तो किसी ऋषि के श्राप की वजह से, अभिशापित होने से ये एक दूसरे से बिछड़ गए थे और साथ में उनका जो विवाह हुआ था वो गांधार विवाह हुआ था, इसलिए बिछड़ गए। शिशु सिंह के गोद में लेकर बालक ने क्या कहा? शिशु सिंह को लेकर बालक ने क्या कहा? तो शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक भरत ने कहा, सिंह बालक अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारे दांत को देखकर गिन लूँगा। देखो तो भला तेरे दांत कितने कठिन और सख्त हैं, यानी जटिल हैं। फिर हमारे लिए आते हैं प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में पढ़िए। बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हमें अपने शब्द में वर्णन करना है कि बालक भरत की निर्भीकता और का शब्द का वर्णन, जो सिंह बाल के दांत गिनने वहाँ तक है। भारत रत्न भरत का कविता का भावार्थ, तो हमें पूरे काव्य का भावार्थ लिखना है। बालक भरत का पालन पोलन कैसे हुआ था? तो कश्यप ऋषि के आश्रम में, उसकी माता का नाम, उसके परिचय, यह उसके अंदर आ जाता है। और आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई व्याकरण, अब हमें इसमें से व्याकरण की छटनी यानी पर्यायवाची और विरुद्धार्थी शब्दों को हमें यहाँ समझ लेना चाहिए। तो हम फिर से हमारे काव्य में जाते हैं, यानी काव्य में ऐसे शब्द ढूंढने हैं जहाँ हमें वृंद, एक है तो आर्यवृंद, यहाँ कभी कभी आर्यों का वृंद तो आर्यवृंद हो जाता है। भाग्यशा तो हमें भाग्य जैसा, यह शब्द भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, वृंद यानी कि श्रेष्ठ समूह, यह भी अर्थ होता है। शिशु सिंह यानी बालक, बाल। सिंह का शरीर यानी पर्याय होता है शेर। फिर होता है भाग्यशा, एक होता है सुखमय यानी सुख से पूर्ण, सुखमय, मय का अर्थ है यानी सुख से परिपूर्ण हो, यह सुखमय। भाग्यशा यानी भाग्य जैसा, ये एक शब्द होता है। शब्द समूह के लिए सुखमय, शब्द समूह के लिए सुखमय यानी सुख से पूर्ण हुआ। एक मिनट। फिर ऐसे शब्द ढूंढते हैं जिससे हमें खोल मुंह सिंह
बाल में देखकर। सिंह बाल दूसरी बार शब्द देखो, शिशु बाल और शिशु सिंह और शिशु बाल। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। हाँ, ओके। शिशु सिंह और सिंह बाल, ये शब्द हमारे समक्ष यानी पर्यायवाची शब्द यहाँ शिशु सिंह सिंह बाल शब्दों को बदल कर यानी उसे अच्छे से परिशिष्ट रूप दिए गए हैं। कहता है उसको लेकर निज गोद में, फिर गिन लूँगा तेरे दांतों को भले। कुटिल और कठिन, कुटिल और कठिन, कठोर होते हैं, सख्त होते हैं। कुटिल यानी जटिल, कुटिल का अर्थ होता है जटिल, जो सीधा ना हो। कुटिल यानी कुटिल यानी जो सीधा ना हो, टेढ़ा हो, इसके लिए शब्द समूह। फिर है औद्धत्य, औद्धित्य यानी दुष्ट व्यवहार, औद्धित्य यानी दुष्ट। फिर होता है गरज भरी सिंह ने क्रोध से कहा। बालक, दूसरी बार शब्द यह बालक। बालक शब्द। क्रीड़ा शब्द, क्रीड़ा यानी खेलना। फिर आता है सहचर यानी साथ में रहना। निर्भीक, जिसे भय नहीं लगता, शब्द समूह के लिए सहचर यानी साथ में रहने वाला। भारतवासी, भारत में निवास करने वाला। फिर शब्द फिर से आता है बालक। देखो, जिस नाम से भरत संज्ञा दी गई, हमारा व्याकरण जातिवाचक ने व्यक्तिवाचक संज्ञा। वर भूमि, श्रेष्ठ भूमि, वर भूमि यानी श्रेष्ठ भूमि। वीर भूमि, याद रखना, वर भूमि और वीर भूमि, वीरों की भूमि, और वर भूमि श्रेष्ठ भूमि। शिक्षित यानी शिक्षा लेना। फिर गुरुकुल और आश्रम, दोनों शब्द देखो, गुरुकुल और आश्रम। गुरुकुल का अर्थ होता है प्राचीन पद्धतियों पर स्थापित विद्यापीठ। शिक्षित और आश्रम में पलकर, गुरुकुल और आश्रम दोनों यहाँ पर्यायवाची शब्द हैं। फिर होता है दुर्देववश, मोद यानी आनंद। मोद और गोद, देखो मोद और गोद, तो मोद, गोद यानी ખોળો, આપણે કહે છે ને ખોળો, માતાનો ખોળો, અને ગોદ એટલે મોદ એટલે આનંદ। ભરતા રહા, પતિશ यानी दुष्यंतની વાત છે, અને शकुंतला। बिछुड़ गई दुर्देववश, दुर्देववश यानी यह भी हमारे शब्द समूह के लिए बुरा भाग्य। दुर्देववश, भाग्यवश, बुरे भाग्यवश यानी बुरा भाग्य, इसे दुर्भाग्य या दुर्देवी कहते हैं। फिर साथ शिशु सिंह, सहचर यानी साथ में रहने वाले। घूमता, निर्भीक, प्रवीर, पहले शब्द आया मैंने ये समझाया, प्रवीर और प्रवीर। श्रेष्ठ वीर, वीर यानी प्रवीर यानी वीर मात्र होता। प्रवीर यानी प्र का अर्थ होता श्रेष्ठ। बलशाली, यहाँ भी देखो बलशाली। भुजदंड, ऐसे शब्द हैं जिसे ध्यान में रखने हैं। बलशाली शक्तिशाली हो तो वीर का अर्थ और बलशाली, ये पर्यायवाची शब्द हमारे बन जाते हैं। प्रथम स्थापित यानी स्थापित किया हो, दुष्यंत और शकुंतला के नाम आ गए। तो मैंने आपको पूरी तरह समझाने का प्रयत्न किया है। यहाँ हमें पर्यायवाची देखो बलशाली और वीर, यहाँ ये पर्यायवाची प्रवीर यानी श्रेष्ठ वीर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं। शिक्षित, उपसर्ग, दुर्देव, देखो उपसर्ग और प्रवीर, यहाँ प्रवीर ये उपसर्ग हैं, प्रवीर, प्र और वीर, ठीक है, ये उपसर्ग हैं। इसी तरह शिक्षित, शिक्षा प्रत्यय ईत, शिक्षित ईत प्रत्यय यानी प्रत्यय लगा है। उसी तरह दुर्देव वश, दुर्देव वश, देखो दुर्देव वश यहाँ उपसर्ग हैं। दूर, दुष और देव, दुर्देव, दूर देव, इसका होता है दुष वस देव, तो ये भी उपसर्ग हैं। दो उपसर्ग हमें यहाँ और एक प्रत्यय मिल जाता है, दो उपसर्ग और एक प्रत्यय। शिक्षित, शिक्षा वत्ता ईत यानी ईत प्रत्यय लगता है, प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है और उपसर्ग हमेशा शब्द की शुरुआत में लगते हैं।
तो आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर से। तो फिर से मिलेंगे, तब तक लेते हैं जय हिंद जय भारत। અને આજે લોકો વિદ્યાર્થી ભૂલતા નહીં, પ્રશ્નના જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરજો વધુમાં વધુ।